तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। मैं सत्यम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गुड फॉर यू पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, उम्मीद करता हूं। पढ़ाई में व्यस्त होंगे, नहीं होने चाहिए, क्योंकि अब बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपके पास बचे हैं केवल 3 मंथ। जी बिल्कुल। इसी बीच टारगेट बोर्ड फॉर यू चैनल पर जो आईएमपी क्लासेस चल रही हैं, एक टॉपिक साइंस में जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपके सामने रखा गया। जो पीछे लिखा है ये कुछ लिखा ही नहीं। आपके रिजल्ट में समझ लीजिए 5 अंक पक्के हैं, है ना। ये आएगा भाई, ये कंफर्म है। हर साल पूछा जाता है, और ये नहीं कि हर साल पूछा जाता है तो इस बार नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जाता है क्यों? क्योंकि बच्चों का जो बेसिक नॉलेज है वो किस प्रकार से ग्रोथ हो रहा है ना। इस बेसिक पर इस टॉपिक को हर साल बोर्ड एग्जाम में दे दिया जाता है। चलो भाई, ये बताओ प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, केमिकल फार्मूला क्या है, केमिकल नेम क्या है, कैसे बनता है, यूज कहाँ होता है, भौतिक गुण क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, यानी रासायनिक गुणधर्म क्या है इनके, है ना। ये सारी चीजें आपको इसी क्लास में कवर करा दिया जाएगा। बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा 8 या 10 मिनट का सेशन होने वाला है, बने रहिए। स्टार्ट करते हैं अपना एक अच्छा सा टॉपिक। तो बाहर बारिश हो रही भाई, है ना, ठंड वंड ज्यादा लग रही, थोड़ा चाय वाय पीते चले। चलो शुरू करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सबसे पहले तो ये समझो कि ये एक सफेद रंग का चूर्ण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद रंग का क्या होता है भाई? चूर्ण। अब कहोगे सर जी पाउडरवा भी तो होता है सफेद रंग का, है ना। अरे बरतिया जाके लगा के घूम के जाते हो, है ना। वो नहीं है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? एक सफेद रंग का पाउडर है जो कि घर के दीवारों को मरम्मत, है ना, घरों के जो दीवार होते हैं कहीं टूट फूट जाए उनकी मरम्मत करने के लिए, या फिर डेंटल लोग जो डेंटल होते हैं, जो दांत के डॉक्टर होते हैं, वो दांतों के प्लास्टर बनाने में, या फिर हाथ वाथ टूट जाए। कभी खेले हो कबड्डी वबड्डी? कबड्डी खेलते हैं, हथौड़ा तो टूट जाता है ना, तो उसमें भी क्या जो प्लास्टर लगा होता है वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, समझे। तो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाम क्या है इसका? नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है भाई? रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है। याद रखेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्लास 10th में आपने इंग्लिश में एक पोएम पढ़ी होगी रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का, द डस्ट ऑफ स्नो, है ना, पढ़ा है। उसमें जो राइमिंग वर्ड होते हैं ए बी, बी सी, ए बी बी, या सी सी बी बी, है ना, ऐसे ही सेम कैल्शियम सल्फेट, यहां भी एट आ रहा है, लास्ट में हेमीहाइड्रेट, यहां भी एट आ रहा है ना। तो एक समझ लीजिए एक राइम बन जा रहा है, जिससे क्या होगा, आपको याद करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, किसका रासायनिक नाम है ये? किसका भाई? बोलो ना, किसका? हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहो, पीओपी कहो, या फिर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहो। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत क्लियर है? पीओपी का यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, है ना। अब बात करते हैं केमिकल फार्मूला क्या है इसका, रासायनिक नाम क्या है? CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O। यहां ध्यान देंगे, बच्चे सबसे ज्यादा गलती यही करते हैं, सबसे ज्यादा गलती यही होती है आप लोगों से। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा आपसे भाई CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये दिया आपको एक केमिकल फार्मूला। दूसरा दे देगा CaSO4 इंटू 2H2O, और पूछ लेगा, ऐसे दो और कोई दे देगा और पूछ लेगा ये बताओ प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला क्या है। बहुत छोटा सा अंतर होता है,
प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। हाफ का मतलब 1/2 H2O। लेकिन अगर आपको CaSO4 इंटू 2H2O लिखा दिख जाए तो समझ जाओ ये क्या है भाई, ये जिप्सम है आपका। ये क्या है? ये जिप्सम है। क्या है ये? जिप्सम। जिप्सम में 2H2O होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2O, यानी 1/2 H2O। याद रखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस 1/2 H2O होता है और जिप्सम 2H2O होता है। कोई दिक्कत यहां तक? ये याद रखेंगे, याद रखेंगे भाई। बहुत ज्यादा गलती होती है, एक नंबर यहीं से कट जाता है बच्चों का। जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखकर चले आते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम, है ना। यहां पर आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। कोई दिक्कत यहां तक? प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। प्लास्टर ऑफ पेरिस 1/2 H2O और जिप्सम क्या होता है? 2H2O। कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़े। बनता कैसे है आखिर प्लास्टर ऑफ पेरिस? बनता कैसे है? जिप्सम को किसे भाई? जिप्सम को CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अच्छा सर जी ये गलत बता रहे हैं आप, 100 डिग्री सेल्सियस तो नहीं होता, 373 केल्विन लिखा है एनसीईआरटी वाले बुक में। लिखा है ना? लिखा है कि नहीं? कैसे बोलोगे कि तब ये पलटते ही नहीं, है ना। लिखा है बिल्कुल, आपके एनसीईआरटी बुक में 373 केल्विन लिखा है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस कहो या फिर 373 केल्विन लिखो, दोनों बात सही है। अभी 100 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में बदल सकते हैं। कैसे भाई? 100 में क्या करेंगे? 273 जोड़ देंगे और ये केल्विन बन जाएगा 373 केल्विन। यहां से फार्मूला आपको तैयार हो गया कि अगर डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में बदलना है तो उसमें 273 ऐड कर देंगे। 50 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो भाई, 50 में कितना ऐड करेंगे? 273 ऐड करेंगे, ये आपका केल्विन में हो जाएगा। 200 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो भाई, 200 में क्या करेंगे हम? प्लस 273 ऐड कर देंगे, ये आपका केल्विन बन जाएगा, यानी 473 केल्विन। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत क्लियर है? एक फार्मूला तैयार हुआ आपको यहां से कि अगर डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में बदलना है तो क्या करेंगे? 273 ऐड कर देंगे। डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर देंगे। लिख लो यहां कहीं पर 0 डिग्री सेल्सियस को अगर हमें केल्विन में बदलना है तो क्या करेंगे? 273 ऐड कर देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भाई? केल्विन में बदलना है तो कितना ऐड करेंगे? 273। कितना? 273। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक? आगे बढ़े। किसे गर्म किया जाता है? जिप्सम को। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं हम। किसे गर्म करते हैं? जिप्सम को। मिलता क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। बस सीधी सी बात लिखी है, एक लाइन में बात लिख दी गई। जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने से हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को भी? आगे बढ़े। जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। ये बात क्लियर है? अब देखो, आप गए बोर्ड एग्जाम में, कॉपी लिए, क्वेश्चन पेपर आपके सामने आया और उसमें आया कि चलो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि लिखो। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि लिखो। आपने बड़े अच्छे, बड़े सुंदर राइटिंग में लिख दिया कि जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो फिर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। इतना आपने लिख दिया। और क्या किया भाई आपने कि जो ये केमिकल इक्वेशन है, जो रासायनिक समीकरण है, इसे आपने वहां कहीं नहीं लिखा, कहीं दर्शाया भी नहीं। एग्जामिनर क्या करेगा? मल्टीप्लाई का चिन्ह जानते हो ना, उसे जब बोर्ड वाले चेक करते हैं तो उसे क्रॉस बोलते हैं। क्रॉस का निशान लगा के और छोड़ देगा 0 नंबर। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में अगर आपने केमिकल इक्वेशन लिख दिया, भाषा नहीं भी लिखी तो कोई दिक्कत नहीं, वो समझ जाएगा। हो सकता है बच्चे के पास टाइम नहीं है
इसलिए केवल उसने इक्वेशन लिख दिया है, भाषा नहीं लिखा। लेकिन अगर आपने केवल भाषा लिख के छोड़ दिया, वो समझ जाएगा बच्चा रट के आया है, इसे इक्वेशन यानी इक्वेशन लिखना ही नहीं आता, या फिर इसे फार्मूला याद ही नहीं है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए टाइम नहीं भी है आपके पास भाषा लिखने के लिए कि कैसे बनता है, जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है, फिर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। अगर समय नहीं है आपके पास तो सीधी सी बात भाई, ये केमिकल इक्वेशन ये याद कर लीजिए, इतना लिखकर चले आइए, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, गारंटी है फुल मार्क्स मिलेगा आपको। जी बिल्कुल। CaSO4 इंटू 2H2O, ये क्या है, ये क्या है, गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हैं हम, ये जिप्सम है। क्या है, जिप्सम। ये क्या है भाई, जिप्सम है। कैसे याद रखेंगे, जिप्सम है इंटू 2H2O है। अगर 1/2 होता तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता, है ना। CaSO4 इंटू 2H2O, ये क्या है, जिप्सम है। अब जिप्सम को हम 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर रहे हैं। ये जो ऊपर ये त्रिभुज सा निशान बना दिख रहा है ना, ये समबाहु विषमबाहु त्रिभुज नहीं है, ये डेल्टा है। क्या है बाबू, ये डेल्टा है। डेल्टा का मतलब होता है किसी अभिक्रिया में किसी एरो के ऊपर अगर डेल्टा लिखा है, मतलब वो पदार्थ को गर्म कर रहा है ना। पदार्थ गर्म हो रहा है कितने ताप पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। क्या गर्म हो रहा है, जिप्सम। जिप्सम 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होता है तो क्या मिलता है हमें, क्या मिलता है जी, सीधी सी बात अभी अभी बताया हमने कि आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। क्या मिलेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अरे जिप्सम का फार्मूला लिखो, सीधा सा एक तीर मारो, राम की तरह, जैसे राम जी ने रावण को मारा ऐसे एक तीर लगाओ, तीर के नीचे 100 डिग्री सेल्सियस, ऊपर डेल्टा का निशान, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला लिख दो, हो गया आपका केमिकल इक्वेशन। क्या करना है इसमें, क्या करना है भाई, गणम सामर्थ्यकम नामो मेघा नाम चांदकारी, कोई श्लोक पढ़ना है हमें, कुछ नहीं करना ना। क्या करना है, जिप्सम लिखा हमने, एरो लगाया, एरो के नीचे 100 डिग्री सेल्सियस, ऊपर डेल्टा, फिर क्या किया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिख दिया, है ना। इतना सिंपल है यार, है ना सिंपल, हाँ सिंपल है। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है, इक्वेशन क्लियर हुआ। जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। यहां तक कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई परेशानी यहां तक, आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो यहां तक कोई दिक्कत, केमिकल इक्वेशन क्लियर है, लिख लेंगे ना आराम से। चलो अब कोई पदार्थ है अगर आपके पास, तो हर पदार्थ के पास दो गुण होता है, एक भौतिक गुण होता है, एक रासायनिक गुण होता है, ठीक है। भौतिक गुण क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ये सफेद रंग का होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहता कैसा भाई, सफेद रंग का होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किस रंग का होता है, सफेद। की गुलाबी हो, अरे गुलाबी नहीं ना होगा, सफेद रंग का होता है ना। दूसरी बात, ये जल में अघुलनशील होता है। क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल में घुलता नहीं है। जैसे अगर आप जल में चीनी को घोलेंगे तो घुल जाएगा, नमक को घोलेंगे तो घुल जाएगा, लेकिन अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को घोलेंगे तो ये जल में घुलेगा नहीं। जी बिल्कुल। तीसरा गुण क्या है इसका, भौतिक गुण में, इसे जल में डालने के बाद यह जल को सोखकर खुद कठोर बन जाता है जी ना, ऐसा है। इसे जल में डालने के बाद यह जल को सोखकर स्वयं कठोर हो जाता है, ठीक। जैसे मान लो हमने ये एक ग्लास में पानी लिया भाई, और इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस छोड़ दिया पानी में, ठीक। क्या करेगा ये, इस ग्लास में जो पानी की मात्रा है इसे खुद सोख लेगा और एक कठोर पदार्थ बन जाएगा। कौन, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जल को सोखने का भी काम करता है। यहां से ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे बढ़े। फिर जो दूसरा है ये रासायनिक गुण है। क्या, रासायनिक गुण, अरे खोल लो प्रभु।
बन गई वजह से। हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब रासायनिक गुण क्या है? रासायनिक गुण में जो पहला है ये जल का प्रभाव है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर हम जल के साथ अपक्रिया कराएं तो क्या होगा? CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये किसका फार्मूला लिखा है? किसका फार्मूला लिखा है तुम बताओ। हाँ तुम, किसका लिखा है? पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। किससे अपक्रिया कराएंगे भाई? जल का प्रभाव है ना, तो जल के साथ अपक्रिया कराएंगे। +3/2 H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस की अपक्रिया जल से करा रहे हैं तो क्या हो रहा है? हमें CaSO4 इंटू 2H2O मिल रहा है। CaSO4 इंटू 2H2O ये क्या है? ये जल है। क्या है ये? जल है ना। मारेंगे खींच के। जिप्सम मिला हमें। क्या मिला? जिप्सम। यानी जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की अपक्रिया जल से कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? जिप्सम मिल जाएगा। क्या मिलेगा? जिप्सम। अब यहां से आपको एक अपक्रिया और क्लियर हो गई। चलो भाई जिप्सम बनाने की अपक्रिया लिखो, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अपक्रिया करा दो, क्या मिलेगा हमें? जिप्सम मिल जाएगा, है ना। CaSO4 इंटू हाफ H2O +3/2 H2O। CaSO4 इंटू हाफ H2O ये क्या है? पीओपी है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसकी अपक्रिया जल के साथ करा रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें? CaSO4 इंटू 2H2O मिल रहा है, जो कि है क्या? जिप्सम है। कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़े? क्लियर होगा ना? क्लियर है? आगे बढ़े भाई। अब जो दूसरा प्रभाव है ये ऊष्मा का प्रभाव है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए देखते हैं हम कि ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस पर। चलिए भाई देख लेते हैं ऊष्मा का प्रभाव क्या है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर दें, कितने ताप पर? 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो क्या होगा? हमें कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस को 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने से हमें क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम सल्फेट। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल होता है ना बाबू, जो जल होता है, जो जल के अणु होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। जल के अणु बाहर निकल जाते हैं और बचता क्या है? केवल कैल्शियम सल्फेट। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस पर ऊष्मा का बहुत बड़ा फर्क ये पड़ेगा कि अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऊष्मा देते हैं, है ना, यानी 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बचेगा ही नहीं, वो कैल्शियम सल्फेट और जल में टूट जाएगा, अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा उसका, है ना। चलो रिएक्शन क्या है? CaSO4 इंटू हाफ H2O यह प्लास्टर ऑफ पेरिस है। कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना है हमें? 200 डिग्री सेल्सियस पर। क्या होगा भाई? CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होगा और जल के अणु बाहर निकल जाएंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो जल के अणु होते हैं वो बाहर निकल जाएंगे। ये किसका प्रभाव है प्लास्टर ऑफ पेरिस पर? ऊष्मा का प्रभाव है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पर ऊष्मा का प्रभाव क्या प्रदर्शित करेगा? कैल्शियम सल्फेट मिलेगा हमें और जल के अणु बाहर निकल जाएंगे। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 200 डिग्री सेल्सियस पर। कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उपयोग क्या है। घर के दीवारों की मरम्मत करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है, पहले ही बताया हमने। मूर्तियां बनाने में, जो मूर्तियां बनती हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूज से बनती हैं। हड्डी टूटने के बाद प्लास्टर बनाने में, हड्डी टूटने के बाद प्लास्टर बनाने में, दांतों के प्लास्टर बनाने में, और मेन चाक बनाने में। जी बिल्कुल, चाक भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है। कोई दिक्कत? आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा। 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। मिलते हैं किसी अच्छे से, मिलते हैं फिर से किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।
जय राधा माधव।